अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमेशा की तरह तमाम देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टोरी की जानब। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बालग इंसानी दिमाग का वजन लगभग 3 पाउंड होता है। मर्दों के दिमाग का औसत वजन 2.7 पाउंड यानी 1336 ग्राम और खवातीन का 2.6 पाउंड यानी 1198 ग्राम होता है। मगर बड़े दिमाग का मतलब ज़्यादा जहानत नहीं। दर हकीकत अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 2.7 पाउंड ही था, फिर भी वो दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में से एक था। आपका दिमाग इतनी बिजली पैदा कर सकता है जिससे 25 वाट का बल्ब रोशन किया जा सकता है। बहुत कम अफराद को मुशारकी का एहसास होता है, यानी एक हिस्स का दूसरी हिस्स में शामिल हो जाना। देखने की हिस्स सुनने की हिस्स में मुशारकत कर सकती है, सूंघने की हिस्स छूने की हिस्स से मुशारकत करने वाली है वगैरह। मसलन वो रंगों को सुन सकते हैं, अल्फाज को सूंघ सकते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन ये एहसास बहुत कम लोगों को होता है, जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं। हालांकि कुरान मजीद में खासा हमसा का ही जिक्र मिलता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि इंसान अपने दिमाग का 10% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। दर हकीकत इंसान अपने दिमाग का 10% से भी ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि दिमाग का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जो अफ़आल न करता हो, जो काम न करता हो, जो वर्क न करता हो। बेशतर दाएं हाथ से काम करने वाले अफराद ज़ुबान का तज्जिया अपने दिमाग के बाएं हिस्से से करते हैं, मगर लेफ्ट हैंड अफराद कई बार दोनों हिस्सों को इस्तेमाल कर पाते हैं। इंसानी दिमाग की नोशनमा 25 साल की उम्र तक जारी रहती है। इसके बाद दिमाग का साइज़ बढ़ना रुक जाता है। दिमाग वो अज़ू है जो ख़ुद को ख्यालात से आलूदा कर सकता है। दिमाग सोते हुए ख्वाब क्यों देखते हैं, ताहाल एक साइंसी असरार है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये हमारे दिमाग की वर्जिश का तरीकाकार है जो वो नींद के दौरान इख्तियार करता है। दीगर का दावा है कि इससे दिमाग को दिन भर की यादाश्तों और ख्यालात को जज़ब करने में मदद मिलती है। फेस ब्लाइंडनेस नामी आर्जा यानी चेहरों की पहचान भूल जाना 2.5% आबादी को अपना हदफ बनाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2012 की एक तहकीक के दौरान दिमाग के वो हिस्से जो दिमाग को शनाख्त करने के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर इनको कोई नुकसान पहुंचे तो इससे लोगों के चेहरे याद रखना मुमकिन नहीं हो पाता। और वो लोग इंसानी चेहरों को याद रखने के काबिल एशिया में देखते हैं। आप खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते कि हराम मगज़ आपको ऐसा करने से रोकता है। हराम मगज़ जो जिस्मानी हरकत का जिम्मेदार होता है, सेंसी हेज के एहसासात की पेशगोई और रद्द-ए-अमल को रोकता है। और यही वजह है कि कोई शख्स खुद को गुदगुदे नहीं कर सकता। हालांकि ये आदत ज़माना माजी में समाजी ताल्लुक़ की मजबूती की एक किस्म समझी जाती थी। कुछ माशरों में जानवरों का दिमाग लजीज गज़ा समझा जाता है। जैसे हम पाकिस्तान के लोग बकरे और गाय के मगज़ शौक़ से खाते हैं। हाँ, याद रहे कि दिल के मरीजों के लिए मगज़ और पाए नुकसानदेह है, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। आपका दिमाग पूरे जिस्म को मिलने वाली ऑक्सीजन का कम अज़ कम 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है। इसकी वजह यह है कि दिमाग को आपके पट्ठों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आपके दिमाग में दर्द को महसूस करने वाले हिस्सी अज़ू नहीं होते। दर हकीकत आपको दिमाग दर्द महसूस ही नहीं कर पाता, अगरचे दिमाग हमारी रीढ़ की हड्डी की मदद से दर्द को महसूस करता है। ये एक हकीकत है कि दिमाग खुलियात और हिस्सों को दर्द महसूस ही नहीं हो पाता। और यही वजह है कि दिमागी सर्जरी किसी फ़र्द की बेदारी के दौरान भी की जा सकती है। और जो लोग अज़ा से महरूम हो जाते हैं वो शीशे को बतौर थेरेपी इस्तेमाल करके ख्याली दर्द पर काबू पा सकते हैं। ऐसा ख्याली दर्द 90% अज़ा से महरूम हो जाने वाले अफराद को महसूस होता है। ताहम शीशे की थेरेपी
दिमाग को मामूल के सनसरी पैटर्न में वापस लौटाने में मदद फराहम करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि हम इस तरह की आप तक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो पहुँचाते रहें। अपने पास रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।